उज़्बेकिस्तान के बाबर ने इब्राहिम लोदी और राणा सांगा को हराया और आगरा क्षेत्र उत्तर भारत के आसपास अपना शासन स्थापित किया, जो 200 वर्षों तक चला, जब तक कि इस मुगल राजवंश का शासन मराठों द्वारा समाप्त नहीं हो गया। बाबर के आक्रमणों के दौरान उसने पूरे भारत में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों में से एक, जिसे हिंदू सबसे पवित्र मानते थे, अयोध्या में भगवान राम का जन्मस्थान, इसी मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 1858 में एक सिख आस्था नेता निहंग फकीर सिंह और उनके अनुयायियों ने सबसे पहले मंदिर तब मस्जिद पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया। वे बाबरी मस्जिद के अंदर जाने और राम का नाम लिखने में कामयाब रहे। हालांकि इसका कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकला, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन परेशानी नहीं चाहता था। 1885 में भूमि विवाद मामले में पहली याचिका महंत रघुबीर दास द्वारा फैजाबाद जिला अदालत में दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद के बाहर स्थित एक ऊंचे मंच राम चबूतरा पर एक छतरी बनाने की मांग की गई थी। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई। अंग्रेजों से भारत की आजादी के बाद इस विवाद में दो पक्ष शामिल हुए। हिंदू पक्ष से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड इस स्थल के स्वामित्व का दावा कर रहे थे। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद पार्टी (VHP) के नेतृत्व में एक समिति विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ उभरी। इससे लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक राजनीतिक आयाम जुड़ गया। 1986 में अयोध्या अदालत ने एक याचिका का जवाब देते हुए हिंदुओं के लिए मस्जिद के दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया। हालांकि इस फैसले से अशांति फैल गई, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। अदालत के फैसले से पहले केवल एक हिंदू पुजारी को ही वार्षिक पूजा आयोजित करने का अधिकार था। फैसले के बाद साइट जनता के लिए खुली थी। राम मंदिर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण 1990 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा के शुभारंभ के साथ सामने आया। राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा एक बड़ी सफलता थी। हजारों हिंदू स्वयंसेवकों ने भाग लिया। जगह जगह गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगाए गए। युवा नरेंद्र मोदी इस रथ यात्रा के मुख्य योजनाकार थे। रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में होना था, जब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों स्वयंसेवकों पर पुलिस गोलीबारी का आदेश दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 6 दिसंबर 1990 को हिंदुओं की एक रैली के हिंसक हो जाने के बाद बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे देश भर में राजनीतिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 2000 लोगों की जान चली गई। कल्याण सिंह, जो अभी अभी यूपी के सीएम बने थे, को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, कोई पछतावा नहीं। पूरे देश में, खासकर मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। प्रतिशोध के रूप में मार्च 1993 में मुंबई के मुस्लिम गैंगस्टरों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की मदद से प्रतिष्ठित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शुरुआत करते हुए शहर भर में 13 बम विस्फोट किए। कारसेवकों स्वयंसेवकों को अयोध्या से गुजरात ले जा रही एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई और गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास 59 यात्रियों को जिंदा जला दिया गया, जिससे गुजरात दंगे हुए, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। मई 2014 में एक निर्भीक हिंदू नेता नरेंद्र मोदी ने भारी जीत के साथ चुनाव जीता और भारत के पीएम बने। राम मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर हिंदुओं की उम्मीदें जगी हैं।
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया और फैसला सुनाया कि पूरी विवादित जमीन सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। फैसले के अनुसार यह ट्रस्ट स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की देखरेख की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे इस मुद्दे का लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान निकलेगा। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इस प्रतीकात्मक घटना ने दशकों की कानूनी लड़ाई, राजनीतिक चालबाजी और सामाजिक अशांति को समाप्त करने वाले एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने एक पट्टिका का भी अनावरण किया और एक विशेष डाक टिकट जारी किया, जो बहुप्रतीक्षित निर्माण परियोजना की शुरुआत का प्रतीक है।